इस समय स्टॉक मार्केट सारे सेक्टर्स लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सारे के सारे लगभग सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स। लेकिन मार्केट ऐसे लाल क्यों है और मार्केट का ऐसा हाल क्यों है? जहां कुछ महीनों पहले मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, हर तरफ हरा ही हरा था, वही आज मार्केट में लगभग हर म्यूचुअल फंड, हर स्टॉक, हर स्कीम लाल क्यों है? मार्केट पिछले 5 महीनों से लगातार नीचे आ रहा है। निफ्टी 50 अब तक 14% गिर चुका है और स्मॉल कैप स्टॉक्स तो 20 से 30% तक नीचे आ चुका है। निफ्टी नेक्स्ट 50 22% डाउन है। एफएमसीजी सेक्टर जो कि हमेशा सेफ माना जाता है, वो भी इस मार्केट क्रैश में नहीं बचा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स भी 20% तक नीचे आ चुके हैं। इंडियन शेयर मार्केट में 1 बिलियन के ऊपर के वैल्यूएशंस वाले 528 स्टॉक्स है। उनमें से 412 स्टॉक्स निगेटिव में चल रहे हैं, यानी 80% कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई से 20% से ज्यादा गिर चुकी है और इनमें से 19 कंपनीज तो ऐसे हैं जिनका वैल्यूएशन 50 to 70% तक गिर चुका है। एग्जाम्पल के लिए वारी रिन्यूएबल टेक 71% डाउन चल रहा है, ओला इलेक्ट्रिक 65% डाउन है, रिलायंस इंडस्ट्री 26% डाउन है। भारत में 500 करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन वाली 4000 कंपनीज बीएसई में लिस्ट है, उनमें से 1000 से ज्यादा कंपनीज निगेटिव में चल रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं मार्केट ऐसे गिर क्यों रहा है, और इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट गिरने के पीछे का रीजंस क्या है और आपको क्या करना चाहिए। देखो, काफी समय से मार्केट में एक न्यूज फैल रहा था कि मार्केट बहुत ओवरवैल्यूड है, मार्केट में बबल क्रिएट हुआ है, स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड था, लोग एग्रेसिवली बाय कर रहे थे। सेबी ने नोटिस तक जारी कर दिया था म्यूचुअल फंड्स को। सब सोच रहे थे मार्केट गिरेगा, लेकिन फिर भी मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि जो मूड था मार्केट को लेके वो बहुत ही पॉजिटिव था। इंडिया को लेके हर जगह एक पॉजिटिविटी था, हर कोई इंडिया का तारीफ कर रहा था, मार्केट कंटिन्यू अच्छा रिटर्न दे रहा था, तो लोग हाई वैल्यूएशंस में भी स्टॉक खरीद रहे थे। लेकिन बाद में जब इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 4 इयर्स लो हुआ, कॉर्पोरेट्स के अर्निंग सब निगेटिव निकले। रिसेंट क्वार्टर जो अक्टूबर से दिसंबर तक का कंक्लूड हुआ था, वो पिछले 5 साल का सबसे खराब क्वार्टर था, यानी कंपनियों में कमाइयां ही नहीं है। हर एक कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट निगेटिव था, सबका अर्निंग निगेटिव था, लेकिन सभी कंपनीज का प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो बहुत हाई था। तो जब कंपनियों के अर्निंग ही नहीं थे तो वो इतने हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कैसे हो रहे थे, और ये एक कंसर्न बना। मतलब जब कंपनीज के अर्निंग ही नहीं थे तो उनका इतना ऊंचा वैल्यूएशंस कैसे हो सकते हैं, और इसी वजह से ये स्टॉक नीचे आने लगे। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स की तो क्या ही कहना, वो इतने ओवरवैल्यूड हो चुके थे कि मार्केट में एक करेक्शन तो होना ही था। दुनिया भर में अनसर्टेनिटी चल रहा है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना और जियोपॉलिटिकल टेंशन ने सबको परेशान करके रखा है। FIIs को इंडिया में रिस्क ज्यादा लग रहा है, इसीलिए वो अपना पैसा निकालकर सेफर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.4% है, जो कि लास्ट 4 साल में सबसे कम है। इंडिया में परचेसिंग पावर कम होता जा रहा है। नेस्ले के सीईओ ने भी कहा है कि लोगों के पास बिस्किट्स खरीदने के पैसे भी नहीं है। एफएमसीजी कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी का परफॉर्मेंसेस भी बहुत खराब निकला है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स सितंबर 2024 से अब तक 20% गिर चुका है। जब लोग बेसिक चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रहा है और कंपनीज के अर्निंग्स डिसअपॉइंटिंग आ रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अक्टूबर 2024 से अब तक 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा इंडियन शेयर मार्केट से निकाल लिए हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि ग्लोबल फंड्स के लिए इंडिया अब सेकेंड लीस्ट प्रेफर्ड मार्केट है। FIIs ने अपना पैसा जापान और चाइना जैसे मार्केट्स में लगा रखा है, जहां उन्हें ज्यादा रिटर्न्स दिख रहा है। रुपी डॉलर के अगेंस्ट 87 तक पहुंच चुका है, जो कि एशिया का सबसे वीकेस्ट करेंसी बना हुआ है। वीक रुपी का मतलब है कि इंपोर्ट्स महंगा होंगे, खासकर क्रूड ऑयल जो कि 87% इंपोर्ट होता है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी पे और प्रेशर पड़ेगा। यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं और इंडिया इस ट्रेड वॉर में फंस गया है। चाइना से हमारा इंपोर्ट्स 101 बिलियन तक पहुंच गया है, जबकि एक्सपोर्ट्स 11.5 बिलियन तक गिर गया है। ये ट्रेड इम्बैलेंस रुपी को और कमजोर कर रहा है। तो ये थे कुछ की रीजंस जिसके वजह से मार्केट में ये फॉल या फिर ये करेक्शन देखने को मिला है।
अब गिरते हुए मार्केट में अपना लाल पोर्टफोलियो देखकर बहुत लोग पैनिक करते हैं, लेकिन पैनिक करने से पहले थोड़ा हिस्ट्री को देखते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट पहले भी कई बार क्रैश या फिर करेक्शन फेस कर चुका है। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 में कोविड क्रैश और इसके साथ कई बार मार्केट करेक्शंस फेस कर चुका है, लेकिन हर बार मार्केट ने रिकवर किया है। जैसे कोविड क्रैश में निफ्टी 50 38% गिर गया था, लेकिन 11 महीनों के अंदर वो रिकवर हो गया और नए हाइस टच करने लगे। 2015 में भी मार्केट को 23% फॉल से रिकवर होने में सिर्फ 26 मंथ लगे। तो सबक ये है कि मार्केट साइक्लिकल है, वो गिरता है लेकिन वो फिर से उठता भी है। मेन थिंग इज आप कितना पेशेंस रख के मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हो। अब सवाल ये है कि इस मार्केट कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। मार्केट नीचे तो गिर रहा है, पोर्टफोलियो भी डाउन है, आपको डर भी लग रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो और आपका प्लान क्या होना चाहिए। चलिए 4 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, चेक योर पोर्टफोलियो। अगर आपने किसी और के टिप से या दूसरों को देखकर किसी स्टॉक को बाय किया था या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम के एक्सपर्ट के सलाह पर खरीदा था, तो बी केयरफुल। अपने पोर्टफोलियो को चेक कीजिए। जितने भी फंडामेंटली वीक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है उनको आइडेंटिफाई करिए, और अगर बहुत ही ज्यादा फंडामेंटली वीक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए। नंबर 2, स्टे इन्वेस्टेड। अगर आपके पास फंडामेंटली अच्छे कंपनीज के स्टॉक्स या फिर शेयर्स है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो पैनिक मत कीजिए। मार्केट रिकवर करेगा और आपका पेशेंस आपको रिवॉर्ड देगा। SIPs को कंटिन्यू करिए और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को इग्नोर करिए। ऑलवेज रिमेंबर, SIP इज ऑलवेज फॉर अ लॉन्ग टर्म गेम, लेकिन मेक श्योर जिस भी फंड में आपने इन्वेस्ट किया है वो फंड अच्छा हो। बहुत लोगों के बीच में ये एक मिथ रहता है कि SIP लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन अगर आपने गलत फंड चूज किया है तो वो आपको कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता है। नंबर 3, टेक एडवांटेज ऑफ द डिप। मार्केट करेक्शन हुआ है, दैट मींस अभी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, तो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझिए। निफ्टी 50 का पी रेशियो 20 है, जो कि लास्ट 5 इयर्स में सबसे कम लेवल पर है। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स भी अभी लगभग एक अच्छे वैल्यूएशन में आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको मार्केट में बहुत सारे अच्छे स्टॉक डिस्काउंट में मिलेंगे, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। अच्छे से रिसर्च करिए और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। नंबर 4, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए। इक्विटी के साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, FDs और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करिए। ऑलवेज रिमेंबर टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड बिफोर इन्वेस्टिंग। इमरजेंसी फंड बहुत ही जरूरी है, इसीलिए कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। इन्वेस्टिंग जर्नी का सबसे बड़ा रूल यही है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए किसी भी और जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले, ताकि आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब ना हो और आपको फाइनेंशियली हेल्प मिले जब भी आपको इसकी सख्त जरूरत पड़े। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडियन मार्केट हमेशा ऊपर गया है। 2001 से लेकर 2010 के बीच में मार्केट ने 18% का एनुअल रिटर्न दिया है। 2011 से लेकर 2020 तक मार्केट ने 8.8% का एनुअल रिटर्न दिया है, और 2021 से लेकर 2023 तक मार्केट ने 12.4% का रिटर्न दिया है। सो अभी मार्केट में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है, जिससे डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको SIPs को कंटिन्यू रखना है और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहना है। मार्केट करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर आपने 2008 के क्रैश के बाद इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा 195% से बढ़ जाता। कोविड क्रैश के बाद इन्वेस्ट किया होता तो 165% का रिटर्न मिलता। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि मार्केट में इन्वेस्टेड रहना जरूरी है और पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है। तो आज का फाइनल टिप यही है कि पैनिक मत कीजिए, मार्केट रिकवर करेगा। वैल्यूएशंस को देखिए और डिप्स का अपॉर्चुनिटी उठाइए। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स जो अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए और एक इमरजेंसी फंड को हमेशा अपना प्रायोरिटी बनाइए। लॉन्ग टर्म रहना सीखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक मैराथन है, ना कि एक स्प्रिंट। मार्केट क्रैश से डर तो लगता है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। हिस्ट्री कहती है
कि जो लोग पेशेंस रखते हैं वो हमेशा मार्केट से रिटर्न कमाते हैं। मार्केट क्रैश एक टेस्ट है इन्वेस्टर्स की पेशेंस और डिसिप्लिन का। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्रैश आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देयर इज अ गुड कोट कि मार्केट हमेशा इम्पेशेंस लोगों से पैसा लेके लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स को देती है। सो बी ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर। तो एट द एंड पैनिक मत कीजिए, अपने फाइनेंसेस को अच्छे से प्लान कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि मार्केट गिरता है लेकिन वो फिर से उठता भी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट एक मैराथन है, ना कि एक स्प्रिंट। थैंक यू।